हेलो दोस्तों, स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। आइए हम लोग अब कुछ परसेंटेज के सवाल देखते हैं और ये सवाल लगभग आपको सभी एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगे, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या फिर बैंकिंग हो, क्योंकि ये जो बेसिक परसेंटेज के रूल होते हैं उसी पे बेस्ड हैं। आइए देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि 0.15% ऑफ 33.1/3% ऑफ 10,000 क्या होगा। तो इसका आप सॉल्यूशन कैसे कीजिएगा। तो ये देखिए, जैसे कि ये सवाल को यदि आप बेसिक से बनाइएगा तो भी आपको बनाने में टाइम लगेगा। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि आप कैसे इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। देखिए 0.15% है तो आप इसको लिख लीजिए 15/100 गुना परसेंट, पॉइंट हटेगा नहीं ऊपर तो एक और 100 बन जाएगा। 33.1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/3। आपको कुछ फ्रैक्शन वैल्यू याद रखने होंगे, जैसे कि 1/3 हो गए, 1/6 हो गए, ताकि आप इन सवालों को आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सिंपली 10,000 लिख लीजिए। अब देखिए ये 4 जीरो से ये कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा 5 बार में, तो सिंपल आपका आंसर कितना आ गया, 5। ऐसे सवाल में आपको ध्यान रखना है कि फ्रैक्शन जहाँ भी रहे तो फ्रैक्शन को आप आसानी से तोड़ सकें। अब आइए परसेंटेज के कुछ और सवाल देखते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देखिए जैसे कि आपको पूछा है कि किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर होगा। मतलब कौन सा ऐसा संख्या है जिसका 18% यदि करेंगे तो वो 75 के 12% के बराबर हो जाएगा। तो आप वो संख्या मान लीजिए x होगा, तो x का 18% बराबर 75 का 12%। तो आप देखिए यहाँ से यहाँ 100 कैंसिल कर दीजिए, 6 से काट दीजिए, 6 तिया 18 और 6 दूना 12, 3 से काट दीजिए 25 बार में, तो x आपका आ गया 25 गुना 2 50, मतलब 50 वो संख्या होगी। तो ऐसे आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए कुछ और सवाल देखते हैं। देखिए इस सवाल में आपको पूछा गया है कि a प्लस बी का 15% a माइनस बी के 25% के बराबर है, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। मतलब a प्लस बी का जो 15% होगा वो a माइनस बी का 25% के बराबर होगा। तो देखिए जब ऐसा सवाल है तो आपको परसेंट तोड़ना नहीं है, सिंपली परसेंट को ही आप एलिमिनेट कर दीजिए। 5 से काट दीजिए, 5 तिया 15 और 5 25। तो देखिए a प्लस बी गुना 3 बराबर a माइनस बी गुना 5। अब आप क्या कीजिए, a प्लस बी और a माइनस बी का आप रेशियो ले लीजिए। तो देखिए a प्लस बी हो जाएगा 5 और 3। अब देखिए इसमें आपको a प्लस बी और a माइनस बी का रेशियो आ गया 5 और 3। तो यहाँ से आप a और b को कैसे फाइंड करेंगे। तो एक बार क्या कीजिए, 5 और 3 को जोड़ लीजिए। कितना होगा, a का वैल्यू निकालने के लिए आपको 5 और 3 को जोड़ लीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। 5 3 8 भागा 2 हो जाएगा 4। वैसे ही b का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कीजिए, 5 में से 3 घटा दीजिए। 5 में से 3 घटा दीजिए और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। 5 में से 3 जाएगा 2, 2 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 1। तो a आ गया आपका 4 और b आ गया आपका 1। तो आपको पूछा है b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, मतलब b का कितना प्रतिशत। तो b जो है वो नीचे जाएगा, b का 1 ले लीजिए और 1 कितने बराबर होगा, तो a का वैल्यू 4 ले लीजिए और 100 से गुना कर दीजिए। तो ये देखिए 4 गुना 100, 400% होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझने में आसानी हुई होगी और आप ऐसे सवाल को आसानी से बना सकते हैं। ऐसे ही आपको यदि और अच्छे अच्छे सॉल्यूशन देखने हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आइए परसेंटेज के कुछ और सवाल देखते हैं। जैसे कि देखिए इसमें पूछा गया है एक व्यक्ति का वेतन 20% बढ़ा दिया जाता है और 20% घटा दिया जाता है, तो वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो ऐसे जब भी आपको सवाल मिले जहाँ पे सेम प्रतिशत से कोई चीज़ का वैल्यू बढ़े और उतना ही वैल्यू घटे, तो आप क्या कीजिए, इस सवालों को बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। देखिए 20 का आप सिंपल स्क्वायर कर दीजिए, 20 का स्क्वायर और उसको 100 से भाग कर दीजिए। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 को 100 से भाग कर दीजिए, कितना आ गया 4। अब ये 4% प्लस होगा या माइनस, मतलब ये प्रॉफिट होगा या लॉस। तो जब भी कोई भी वस्तु में सेम प्रतिशत की वृद्धि और सेम प्रतिशत की कमी होती है तो वो हमेशा हानि होता है। तो मतलब 4% की हानि होगी उसको। मतलब ये जो आंसर आ जाएगा, उस व्यक्ति के वेतन में 4% की कमी। उम्मीद करते हैं आप ऐसे सवालों को अब आसानी से इस ट्रिक से बना सकते हैं। अब आइए देखिए कुछ और सवाल देखते हैं। देखिए क्या बोला है, यदि a का 10%, b का 20% बराबर c का 30% है, तो आपको a और b और c तीनों का अनुपात निकालना है। तो क्या दिया है आपको, a का 10% बराबर b का 20% बराबर c का 30%।
तो देखिए परसेंट 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 तो एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखिए फिर से एक जीरो 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 भी कट जाएगा। तो a गुना 1 बराबर b गुना 2 बराबर c गुना 3। अब यहाँ से यदि आपको रेशियो निकालना है तो उसके लिए मैं एक बहुत अच्छा तरीका आपको बताता हूँ। देखिए 1 2 और 3, तीनों का आप एलसीएम ले लीजिए। कितना हो जाएगा? 3 2 1 का एलसीएम हो जाएगा 6। अब आप तीनों को 6 बनाने की कोशिश कीजिए। तो देखिए a में 1 गुना है तो a के जगह पे क्या लिख दें कि 6 बन जाए। तो a में हम यदि 6 गुना 1 कर देंगे 6 बन जाएगा। वैसे ही अब आप b देखिए, b में क्या गुना करें कि ये टर्म 6 बन जाए। तो b में 3 गुना कर दीजिए। वैसे ही आपको इसको 6 बनाना है तो c में क्या गुना करें कि ये 6 बन जाए। तो c को आप 2 से गुना कर दीजिए। तो आपका ये जो नंबर आया यही होगा a और b और c का अनुपात। a b c का अनुपात आपका हो जाएगा 6:3:2। उम्मीद करते हैं आपको इस टाइप के सवाल बनाने में कुछ नया चीज़ सीखने को मिला होगा और आप ऐसे सवालों को आसानी से बना सकते हैं। अब आइए परसेंटेज के कुछ और नए सवाल देखते हैं। जैसे कि देखिए इसमें आपको दिया गया है कि तीनों संख्याओं का जो अनुपात है वो 2, 3 और 1 है। यदि तीनों संख्याओं में क्रमशः 10%, 20% और 30% की वृद्धि होती है तो नया अनुपात क्या होगा। तो देखिए ऐसे सवाल को आपको क्या करना है आसानी से बनाने के लिए। देखिए a, b और c तीनों का अनुपात दिया है 2:3:1। अब आप क्या कीजिए, इस सबको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए क्या बन जाएगा, 200, 300 और ये बन जाएगा 100। तो देखिए आप सबको बढ़ाना है, इसको बढ़ाना है 10% से, इसको बढ़ाना है 20% से और इसको बढ़ाना है 30% से। तो देखिए अब 200 का 10% आप आसानी से निकाल सकते हैं, 20 होगा। तो 200 में 20 ऐड कर देंगे तो 220 बनेगा। अब देखिए 300 का 20% भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, 60। तो 300 में 60 बढ़ा देंगे तो 360 होगा। अब देखिए 100 का 30% कितना होगा, 30 ही होगा। तो यदि 100 में आप 30 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 30। तो ये बन जाएगा आपका 130। अब आपको सिंपली क्या करना है, सबका रेशियो ले लेना है। तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 22, 36 और 13 किसी से नहीं कटेगा। तो अनुपात आ जाएगा आपका 22, 36 और 13। अब आप कुछ नए तरीके से इन सवालों को बना सकते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में कम समय लगे और आप आसानी से बना सकें। अब देखिए एक नए सवाल को हम लोग देखते हैं। देखिए ये सवाल तो देखने में बहुत छोटा लग रहा है कि 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है। तो देखिए ऐसे सवाल में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि इनको कैसे सॉल्व करें। तो देखिए आपको क्या कंफ्यूज नहीं करना है, आपको क्या पूछा गया है कि 0.1 का कितना प्रतिशत। तो मान लीजिए x%, तो 0.1 का x% जो होगा वो 0.01 के बराबर होगा। अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर लीजिए। देखिए 0.1 में से यदि आप पॉइंट हटा दीजिएगा तो 1/10 आ जाएगा का x%, फिर परसेंट हटा दीजिए, नीचे में 100 बन जाएगा, बराबर 0.01 है। अब फिर यहाँ से पॉइंट हटाइएगा तो 2 जीरो नीचे आ जाएगा, तो 1/100 आ जाएगा। देखिए 100 कट जाएगा और 10 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा 10। तो इसका आसानी से आंसर निकल गया 10। तो 0.1 का 10% जो है वो 0.01 के बराबर होगा। उम्मीद करते हैं आपको अब ऐसे सवालों में कन्फ्यूजन नहीं होगा। आइए देखिए परसेंटेज के कुछ और सवाल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या बोला है कि दो संख्याएं हैं और वो कोई एक तीसरी संख्या है जिससे एक 20% बड़ा है और एक 50% बड़ा है। तो दोनों संख्याओं का अनुपात निकालना है, क्या होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में चूँकि दोनों जो संख्याएँ हैं वो किसी एक संख्या से ही कंपेयर किया गया है, मतलब तीसरी संख्या दोनों में कॉमन होगी। तो आपको ऐसे सवाल में क्या करना है, बस 120 और 150 इसी का आप अनुपात ले लीजिए। तो देखिए कितना आ जाएगा, 3 चौक 12 और 3 पचा 15, यही हो जाएगा आपका आंसर। यदि आप इसको बेसिक से बनाइएगा तो देखिए कैसे बना सकते हैं। मान लीजिए तीसरी संख्या क्या होगी, 100 होंगी और यहाँ पे लिख लीजिए सेकंड नंबर और यहाँ पे लिख लीजिए फर्स्ट नंबर। तो पहली संख्या जो बोली गई है वो कितनी बड़ी है, 20%। तो 100 से यदि 20% बढ़ा देंगे, 20% बढ़ा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और सेकंड नंबर जो बोला गया वो है 50% अधिक। तो यहाँ से यदि 50% अधिक करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो देखिए 120 और 150 आ गया फर्स्ट और सेकंड नंबर। तो 120 अनुपात 150 कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 3 चौक 12 और 3 पचे 15। तो इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन यदि आप इस मेथड को याद रखिएगा कि यदि कोई भी संख्या का कंपैरिजन तीसरी संख्या से किया जाएगा तो हमेशा। तो अब आइए ऐसे ही कुछ ट्रिकी सवाल और देखते हैं। देखिए इसमें क्या पूछा गया है कि P जो है वो Q से 6 गुना बड़ा है, तो Q P से कितना प्रतिशत छोटा है। मतलब आपको क्या निकालना है, देखिए P जो है वो Q से 6 गुना बड़ा है,
तो बड़ा कौन है p, तो q को यदि 1 मानेंगे तो p कितना हो जाएगा 6। देखिए p जो है वो q से 6 गुना बड़ा हो गया। तो q पूछा है p से कितना प्रतिशत छोटा है, तो q छोटा है p से, कितना छोटा है, तो देखिए 6 में से कितना कम है 5, और किस से 6 से। परसेंट निकालने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक बार फिर से समझते हैं, क्या बोला है कि q को p से कितना परसेंट छोटा होना यही दिखाना है। तो देखिए 1 है और ये 6 है, तो इससे कितना छोटा है 5 छोटा है, कहाँ से, तो 6 से। 6 नीचे में लिख दीजिए और उसको आप फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा 500 भागा 6। अब आप इसको डिवाइड कीजिए, 6 8 48, कितना बच जाएगा 2, तो 6 3 18, 2 बचेगा 2/6, तो ये कट जाएगा 1/3 बार में। तो आंसर आ जाएगा आपका 83.1/3%। उम्मीद करते हैं कि आपको अब इन सवालों में कन्फ्यूजन नहीं होगा, और आप ऐसे सवालों को यदि और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।